हमारे देश में एक भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने कभी ना कभी लाइफ में सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन या ईव टीजिंग को फेस ना किया होगा। एक भी ऐसी लड़की नहीं होगी। एक भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो जब अकेले ट्रेन या बस में ट्रैवल करती है रात को तो उसके माइंड में ये डर नहीं होता कि कहीं मेरा रेप ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बचपन में ट्रेन में जाती थी तो मैं सबसे ढीले कपड़े पहनती थी। आई यूज टू ऑयल माई हेयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक वियर्ड, आई वॉन्टेड टू लुक हिडियस। सबसे खराब चीज़ें मैं पहन लेती थी क्योंकि दैट यूज टू बी माई सेफ्टी मैकेनिज्म कि कहीं मैं किसी का अटेंशन ना ग्रैब कर लूँ। हम लड़कियों को, हर बच्चा, हर एक लड़की किसी भी एज ग्रुप की इसको रिलेट करेगी, बचपन से ही सिखाया जाता है दैट हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, वी हैव टू बी सेफ। जब तक किसी पेरेंट की लड़की रात को अंधेरे होने के बाद घर नहीं आ जाती है तब तक वो पीस नहीं फील करते हैं। दे कीप कॉलिंग अस। हर बच्ची जो कोचिंग जाती है उनको पता होगा, इरिटेट होते हैं हम लोग कि बार बार फोन क्यों आ रहा है। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे अभी तक फोन आता है कि बेटा घर पहुंच गई ना। अब उनका कंसर्न जेन्युइन है। हम बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। बंगाल केस तो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती हूँ, वो मुझसे होगा ही नहीं क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके, MBBS करके, इंटर्नशिप करके PG कर रहे हैं। आई डोंट नो, वी एज अ ह्यूमन हैव लॉस्ट एम्पैथी। हम सेंसिटिविटी खो चुके हैं, वी आर एनिमल्स। तो अब बात सिंपल सी ये है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है बेटा, हमारा क्या सॉल्यूशन है? क्या हम अब अगर हम वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं हैं तो क्या काम करना छोड़ दे? आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन इंडस्ट्री। अब मेरे वर्क आवर बहुत ऑड है। देयर इज prime level of security in my office, prime level of security in my office. Still my mother calls every night to check क्या मैं घर पहुंच चुकी हूं। ये कंडीशन है हमारी कंट्री की। और मुझे पता है ऑल मेन आर नॉट लाइक दिस, सब सेम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ फ्यू मॉन्स्टर्स हमें सबसे डर लगने लगा है। सेफ्टी हमारी अपने हाथ है, हमें बोला गया है। जब निर्भया केस हुआ था ना तो ये बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि वो रात को क्यों रोड पे घूम रही थी। अब तो ये हॉस्पिटल में थी, अपने वर्क प्लेस में थी, पेशेंट को ठीक करके ना सिर्फ सोने के लिए गई थी। तो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू गिव मैसेज टू ऑल माय फीमेल स्टूडेंट्स एंड ऑल माय मेल स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा बचपन से ही, कोई लड़का इतना क्रूएल पैदा नहीं हो जाता है, वो कंडीशनिंग से इस लेवल तक पहुंच जाता है, उसको रोका नहीं जाता है। अ मैन इज फर्स्ट अ मैन, देन ही बिकम्स परवर्ट। जब उसके माइंड में कंडीशनिंग होती है वो कुछ गलत भी सोचता है, कुछ गलत भी करता है, ईव टीजिंग भी करता है, किसी पे कमेंट भी पास करता है, या अपने ही ग्रुप में सेक्सुअल अजीब सी बातें वीडियोस में कुछ देख के बातें करता है और सारे फ्रेंड्स मिलके हंसते हैं, सारे फ्रेंड्स मिलके उसको प्रमोट करते हैं। ईच एंड एवरी वन कैन ब्रिंग अ चेंज। अगर आप अपने फ्रेंड्स को ही रोक दो स्टेप पे, उसको समझाओ, अभी वो उस एज में है जब उसका माइंड फ्रेम हो रहा है। तो पहले अ मैन बिकम अ परवर्ट, उसको उसी टाइम रोको, मत बनने दो। देन ही बिकम्स अ रेपिस्ट, देन ही बिकम्स एनिमल, जब वो रेप करके मर्डर करते हैं। दिस वॉज अ केस ऑफ मॉन्स्टर। एनिमल्स भी आपको यूजलेसली हार्म नहीं करते हैं। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट जिससे ये पहुंच जाते हैं यहाँ पे। बेटा आप जिस एज ग्रुप में हो, माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई मेल स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स कभी भी कुछ ऐसी बात करें, भले हंसी मजाक में करें, डोंट एनकरेज देम। आई नो सारे मेल्स ऐसे नहीं है, वी हैव गुड एग्जाम्पल ऑफ रियल गुड कंपैशनेट एंड प्रोटेक्टिव मेल इन आवर कंट्री। हमारे अराउंड हैं लोग, एंड ईच वन कैन ब्रिंग द चेंज। सो बच्चा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो आप लोग हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें करते हो, प्लीज स्टॉप इट। इसी से, दिस इज द सीड, इसी से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स विमेन। आपको अपनी फ्रेंड्स की, अपनी सिस्टर की, सबकी सेफ्टी के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली यू आर स्ट्रोंगर। तो आप एक लेवल पर हो ना बेटा, आपको प्रोटेक्शन देनी है। यू हैव टू चेक। एंड टू माई फीमेल स्टूडेंट्स, बेटा
कितनी भी बार आपके पेरेंट्स आपको कॉल करें, एंड दिस मैसेज इज़ फॉर मी एज वेल, मैं भी इरिटेट होती हूँ जब मम्मी मुझे फ़ोन करती हैं रात को, बेटा अभी भी क्यों काम कर रही है, अभी भी क्या हो गया, सोती नहीं है जब तक मैं घर नहीं जाती हूँ। वी डोंट हैव टू गेट इरिटेटेड बच्चा, वी डोंट हैव टू गेट इरिटेटेड। हमें उसको आंसर करना है और हमें अपनी डबल सेफ्टी अप करनी है। वर्क प्लेस पे हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी हो, ये मत सोचो बेटा कि ये सेफ जगह है और हम सेफ हैं, नहीं हैं हम सेफ। वी हैव टू बी डबल प्रोटेक्टिव ऑफ आवरसेल्व्स। कभी भी कहीं पे अकेले मत रहो बेटा, रात को मत रहो, कितना भी लगे ना कि ये सेफ जगह नहीं। वी हैव टू नाउ, यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। मैं एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बोला जाता है ना, रेज योर वॉइस, जब कुछ गलत हो ना तो उसको रोका, उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। तो मैं एक और इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं एक बार अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी और बहुत सारे वहाँ पे कुछ सुनसान सी जगह थी, मॉल से निकल रहे थे, पार्किंग तक जा रहे थे, बहुत सारे वहाँ पे मेल लड़के खड़े थे बहुत सारे। तो वो वैसे ही गाने, अजीब से थोड़े गंदे से गाने गाने लग गए। तो मेरे मेल फ्रेंड ने बोला, मतलब उसको ही गॉट प्रोटेक्टिव, और लाइक मैं कहा नहीं, मैंने रोका, डोंट रेज योर वॉइस, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, इट्स बेटर कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुझे डर लग गया कि हम दो हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। तो अब तो ये भी डर है ना कि रेज भी कैसे करे वॉइस को, रेज भी। और ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने जब सुनाया अपनी फ्रेंड्स को तो सब ने बोला हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई ईव टीजिंग करता है ना, हम अकेले होते हैं, लड़ेंगे तो अग्रेसिव ना हो जाए वो ज़्यादा। सब रिलेट करेंगे बेटा इस बात से कि ईव टीजिंग पे हम एक्शन नहीं लेते, मूवीज़ में तो दिखा देते हैं कि जाके लड़ लिए, हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है अगर हमने ऐसा किया ना तो उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा। एंड मेल का तो साइकोलॉजी है कि चलो इसकी औकात दिखा देते हैं इसको, ये तो हमसे लड़ने के लिए आई है। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे तो। सो बेसिकली हमें एक एक इंसान को अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा, मेल्स को बेटा बदलाव लाना पड़ेगा। सब ऐसे नहीं हैं, अगर 20% भी ऐसे हैं ना तब भी हम लोग अनसेफ फील करते हैं, बहुत अनसेफ फील करते हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल मेल, प्लीज़ ब्रिंग अ चेंज। जितना प्रोटेक्टिव आप सिचुएशन कंडीशन बना सकते हो फॉर फीमेल्स अराउंड यू। नॉन वेज कुछ बातें भी कर रहे हो ना, अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, डोंट डू इट। ये मत बोलो तू तो नॉन कूल है, तू ऐसी बातें नहीं कर रही है। अगर हम सेफ फील करते हैं ना, हम शायद कर लेते हैं। हम अनसेफ फील करते हैं, हमें लगता है किसके माइंड में क्या चल रहा है, हम कैसे हंस दे इस बात पे। तो अगर कोई अनकंफर्टेबल होता है ना बच्चा आपके ग्रुप में, डोंट स्ट्रेच दैट जोक, डोंट स्ट्रेच दैट जोक। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बट ये मैसेज को याद रखना मेल्स प्लीज़, अब जिस एज में हो ना इसी एज पे आपकी आगे बात। आप कॉलेज में जाओगे, नेक्स्ट कॉलेज में जाओगे बेटा, तो सबको समझाओ, कुछ फीमेल के अगेंस्ट कुछ अजीब चीज़ें मत हैंडल करो, वहीं पे उसको चेक करो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड टू फीमेल वी हैव टू बी डबल प्रोटेक्टिव। हमें काम तो करना है बट हमें प्रोटेक्टिव रहना है, थोड़ा केयरफुल और शायद रहना पड़ेगा, वर्क प्लेस पर भी केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड अपने पेरेंट्स को सिक्योर करने के लिए जितनी बार वो कॉल करते हैं उनका कॉल उठाओ बेटा, उनका कंसर्न नहीं गलत है। बाय।